Hello everyone, I am Nikita Gupta and in our last video lecture हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ऑटोकॉइड्स कैसे एक्ट करते हैं, ऑटोकॉइड्स का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स, जिसमें हमने फर्स्ट हमारा जो ऑटोकॉइड था वो पढ़ा हिस्टामीन एंड देन पढ़ा हिस्टामीन के एंटागोनिस्ट और हिस्टामीन और जो एंटी हिस्टामीन पढ़ा हमने उन दोनों के ही रिसेप्टर्स, उनके एक्शन, उनके यूजेस, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब अभी तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड ऑटोकॉइड्स जो है 5-HT यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामैन, जिसे सीरोटोनिन भी कहा जाता है। तो क्या होता है 5-HT इन ह्यूमंस प्रेजेंट इन GI एंडोक्रोमाफिन सेल्स 90% प्लेटलेट्स एंड ब्रेन। जो 5-HT होता है वो ह्यूमंस में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होती है मोस्टली उनमें प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स 90%, और प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स में और ब्रेन में। किससे सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन इन डाइट इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप के थ्रू जो हमारे डाइट में हम ट्रिप्टोफैन लेते हैं उससे सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टामीन। प्लेटलेट्स डू नॉट सिंथेसाइज बट टेक अप फ्रॉम ब्लड, एक्टिव अपटेक प्रोसेस इन प्लेटलेट्स एंड नर्व टर्मिनल्स। जो हमने कहा कि ह्यूमंस में जो 5-HT होता है वो प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है, तो ये जो प्लेटलेट में प्रेजेंट है ना वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है प्लेटलेट में, बल्कि जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है 5-HT उसको प्लेटलेट एक्टिव अपटेक के थ्रू मीन्स बाय यूजिंग ATP इनटेक करती है और स्टोर करती है प्लेटलेट्स में और नर्व टर्मिनल्स में। ये जो यहाँ पे स्टोर हो गया, अब आगे जब इसकी नीड होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मीन्स की ट्रिप्टा अमीन मीन्स क्या है, एक अमीन है बेसिकली। तो ये एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमीन है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पाया जाता है। इन ह्यूमंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन 90%, फाउंड इन इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि 90% ये GI ट्रैक्ट जो है उसमें प्रेजेंट होता है, और GI ट्रैक्ट में भी कहाँ? इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें पाया जाता है 90%, और फाउंड होता है एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स में, प्लेटलेट्स में, मास्ट सेल्स में, लंग्स में, बोन मेरो में, पीनियल ग्लैंड में एंड CNS में, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे जो हमारा 5-HT है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज कि किस सोर्सेज से हमें 5-HT मिलेगा। तो हम जब डाइट में ट्यूनिकेट्स लेंगे, मॉलस्कास लेंगे, आर्थ्रोपॉड्स लेंगे, सिलेंट्रेट्स लेंगे, फ्रूट्स, नट्स, वेब्स, स्कॉर्पियंस लेंगे, तो ये जो सारे फ्रूट्स और एनिमल्स हैं ये 5-HT का एक रिच सोर्स होते हैं, और सेल स्टोर्ड इन ग्रैन्यूल सिमिलर टू कैटकोलामीन्स। तो जैसे हमारी सेल्स कैटकोलामीन्स को स्टोर करती हैं वैसे ही 5-HT को भी ग्रैन्यूल्स में स्टोर करके रखती हैं। देन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ 5-HT कि हमने जो हमारे सोर्सेज थे 5-HT के वहाँ से 5-HT को लिया। अब ये क्या होगा इसमें, ये तो क्या हो गया कि हम एक्सटर्नल सोर्स से कैसे ले रहे हैं 5-HT। अब हमारी बॉडी कैसे इसे सिंथेसाइज करती है और मेटाबोलाइज करती है उसको देखते हैं। तो कॉम्पिटिशन एट द लेवल ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल अपटेक, रेट लिमिटिंग एंजाइम नॉट सैचुरेटेड यूजली, मीन्स कि क्या होता है हमारे ब्रेन में एक कॉम्पिटिटिवली इसको जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के वो अपटेक करते हैं। इसमें जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो यूजुअली सैचुरेटेड नहीं होता है, एंड नॉट एंड प्रोडक्ट नेगेटिव फीडबैक, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो नेगेटिव फीडबैक भी नहीं देता है। तो इस तरीके से इसका जो है कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होता रहता है। 5OH
TRD कार्बोक्सिलेज सेम एज डोपा डी कार्बोक्सिलेज। जैसे हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वैसे ही 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। वैसे ही वो क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है और 5HT फॉर्म करता है। एंड 5 हाइड्रोक्सी IAA एक्टिवली एक्सक्यूटेड फ्रॉम CNS। मीन्स कि जो आपका बना है 5HT अमीन, वो जब CNS से बनेगा तो वह एक्टिवली एक्सक्यूट होगा, क्योंकि CNS क्या होता है, प्रोबेंसिड सेंसिटिव होता है। और फाइनली जब इसका मेटाबोलाइज हो जाएगा ये, तो उसके बाद ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ 5HT सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज। सो हमने क्या देखा कि 5HT जैसा कि नाम से पता चल रहा है, 5 हाइड्रोक्सी मीन्स 5th पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एंड ट्रिप्टा अमीन मीन्स अमीन ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ, जो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है। इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है। मीन्स जब इसका एक्सेस अमाउंट में ये बन जाता है ना, तो उसके बाद नेगेटिव फीडबैक के थ्रू तो क्या होता है, इसका फॉर्मेशन इनहिबिट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है। नेक्स्ट कि हम एक फ्लो डायग्राम से देखेंगे कि कैसे आपका जो 5HT है वो सिंथेसाइज होता है और मेटाबोलाइज होता है। तो हमारे पास सबसे पहले होता है ट्रिप्टोफैन। वो एक एंजाइम है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, उसके थ्रू कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में। फिर ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बना, ये L अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन में, जिसे हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। सो दिस इज़ हाउ 5HT सिंथेसाइज। अब ये जो बन गया है, ये आगे MAO मीन्स मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होता है और कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेल्डिहाइड में। ये जो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेल्डिहाइड बना है, ये फर्दर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। सो दिस इज़ हाउ जो हमारा 5HT है वो मेटाबोलाइज होता है, और इसके मेटाबोलाइट्स फाइनली हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। फिर है रिसेप्टर्स, कि कौन कौन से 5HT के रिसेप्टर्स हैं जिन पे जाकर के जो हमारा सेरोटोनिन बना है वो बाइंड होता है। सो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फर्दर 7 क्लासेस में डिवाइड है, और उनकी भी सब क्लासेस होती हैं। सो उनको हम यहाँ देखेंगे। तो रिसेप्टर्स में पहले हैं आपके 5HT1 सब टाइप। 5HT में 1 के अंदर जो आपके सब टाइप्स हैं वो है 5HT1A। ए जो है वो लोकेटेड होता है CNS में, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये क्या करता है, इनहिबिटरी प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है। ये क्या है, जो प्री सिनेप्टिक है उसका इनहिबिशन करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। और जब यहाँ पे 5HT बाइंड होगा तो कौन कौन से एक्शन आएंगे, बिहेवियरल इफेक्ट, स्लीप, एंजाइटी, थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन, एंड डिक्रीज CAMP लेवल। नेक्स्ट है हमारा 5HT1B, मीन्स जो हमारा 5HT है उसकी फर्स्ट रिसेप्टर है 1, उसके अंदर B वाली क्लास। ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं CNS में, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब इन पे कोई 5HT यानी कि हिस्टामिन सेरोटोनिन आके बाइंड होता है, तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो लंग्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन, बिहेवियरल इफेक्ट जो कि हमारा 5HT1A भी परफॉर्म कर रहा था, एंड इनहिबिटरी प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर, डिक्रीज्ड CAMP, और ये एक्ट करते हैं बाय डिक्रीजिंग IP3 डैग सिस्टम मीन्स इनोसिटोल फॉस्फेट ट्राई मीन्स ट्राईफॉस्फेट, और डैग मीन्स डाई असाइल ग्लिसरॉल जो सिस्टम है उसको ये डिक्रीज करके अपना एक्शन
परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5HT1D। ध्यान दीजिएगा, 5HT1A, B एंड देन D, नॉट C। ओके, सो ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्रेनियल ब्लड वेसल्स, और वहाँ पे प्रेजेंट होकर के ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है, सेरेब्रल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स कि जो सेरेब्रल है हमारी उसके जो वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन। बिहेवियरल इफेक्ट ये कॉमन देखा हमने, 5HT1A में भी था, B में भी था और D में भी है। डिक्रीज CMP एक्ट बाई IP3 डेक सिस्टम, तो ये सिमिलर चीज़ हमने नोटिस करी कि बिहेवियरल इफेक्ट, डिक्रीज CMP और एक्ट बाई डिक्रीजिंग IP3 डेक सिस्टम, तो ये जो है 1 के B और D दोनों में कॉमन थी। नेक्स्ट आता है हमारा 5HT2, 1 हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आता है हमारा 2। ये जो है लोकेटेड होता है CNS में, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्मूथ मसल्स में और प्लेटलेट्स में। नेक्स्ट इसके सब टाइप्स, तो 2 में पहला जो है वो है A, ये प्रेजेंट होता है CNS में, PNS में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, स्मूथ मसल्स में और प्लेटलेट्स में। वहाँ पे जब 5HT बाइंड होता है तो क्या क्या एक्शन होते हैं, एक्साइटमेंट, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट में है तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाएगा, CNS और PNS का एक्साइटमेंट करवाएगा। कॉमन में बिहेवियरल इफेक्ट्स, GIT और जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, और जो ब्रोंकियल है मीन्स की जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी सिमिलरली एक्ट करता है बाई IP3 डेक सिस्टम। लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो हमारा 5HT1 था उसमें डिक्रीज़ हो रहा था आपका IP3 डेक सिस्टम, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है IP3 डेक सिस्टम। इसके अंदर नेक्स्ट टाइप है 5HT2 के अंदर D, पहला था हमारा A, फिर आया हमारे D। D जो है वो लोकेटेड होता है गैस्ट्रिक फंडस में, और वहाँ पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, गैस्ट्रिक फंडस का कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग IP3 डेक सिस्टम, मीन्स कि आपके A और D दोनों ही IP3 डेक सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर 2 में ही C, पहले हमने पढ़ा A, फिर पढ़ा D, फिर पढ़ा C। C जो है ये लोकेटेड होता है CNS में, कोरोइड प्लेक्सस में और हिप्पोकैम्पस में, और वहाँ पे क्या करता है, CFC जो होता है उसका सिक्रीशन मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। और ये CSF कहाँ फील्ड होता है, हमारे CNS में, हमारे वर्टिबल कॉलम में ये फील्ड होता है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि ये CNS में लोकेटेड होता है, तो CNS का जो CSF है उसका ये सिक्रीशन करवाता है, और ये भी सिमिलरली क्या करता है, IP3 डेक सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे 5HT3, मीन्स कि जो 5HT है उसका 1 देखा, 2 देखा, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, 3। ये कहाँ लोकेटेड होता है, CNS और PNS में लोकेटेड होता है, और वहाँ पे लोकेट होकर क्या एक्शन परफॉर्म करता है, न्यूरोनल एक्साइटेशन, इमियासिस मीन्स वोमिटिंग, एंजाइटी एंड बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स। आप नोटिस करेंगे बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है अभी तक सेरोटोनिन के इफ़ेक्ट्स में, और ये भी क्या कैसे एक्ट करता है, बाय इंक्रीजिंग IP3 डेक सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा 5HT4। 4 जो है ये भी लोकेटेड है सिमिलरली CNS और PNS में, और वहाँ ये क्या करता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी मोटिलिटी को और उनकी एक्साइटेशन को बढ़ाता है, यानी न्यूरोनल मोटिलिटी के लिए और न्यूरोनल एक्साइटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है, यानी ये इंक्रीज़ करता है IP3 डेक सिस्टम को। नेक्स्ट है आपके 5HT5, 1, 2, 3 एंड 4 देखा हमने, और ये नेक्स्ट हमारा क्या है, 5। ये जो 5 वाला है वो लोकेटेड होता है CNS में और हिप्पोकैम्पस में, और वहाँ लोकेट होके क्या करता है, CMP के लेवल को डिक्रीज़ करता है, और ये एक्ट करता है बाय डिक्रीजिंग IP3 डेक सिस्टम। देखो आपने जो हमारा फर्स्ट वाला था 5HT1 वो डिक्रीज़ कर रहा था IP3 डेक सिस्टम को, और 5th वाला जो है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि हमारा 2nd, 3rd एंड 4th वाला जो था वो IP3 डेक सिस्टम को इंक्रीज़ कर रहा था।
नेक्स्ट आता है सिक्स, ये जो है लोकेटेड होता है CNS में और स्ट्रेटम में, और वहाँ लोकेट होके क्या करता है CAMP के लेवल को इंक्रीज़ करता है। एंड सिमिलरली ये भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ, ये जो है लोकेटेड होता है CNS में और हिप्पोकैम्पस में, और वहाँ ये क्या करता है GIT पे यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और हमारे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और इंक्रीज़ करता है CAMP को। और ये किस सिस्टम पे एक्ट करता है, तो ये भी एक्ट करता है बाय इंक्रीजिंग IP3 डेक सिस्टम। तो हमने क्या क्या देखा, जो हमारा 5HT1 था, 5 था, 6 था और 7 था, ये चारों जो हैं IP3 डेक सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि जो हमारा सेकंड था, थर्ड था एंड फोर्थ था वो 5HT को, वो IP3 डेक सिस्टम को डिक्रीज़ कर रहे थे। नेक्स्ट, इनके क्या क्या एंडोजीनियस फंक्शंस हैं, तो 5HT जो है वो इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा और एंडोजीनियस फंक्शन करेगा लाइक सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर, मीन्स कि ये एज ए सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और एक्ट करता है। नेक्स्ट, ये एक्ट करता है एज अ प्रिकॉर्सर ऑफ मेलाटोनिन, मीन्स ये फर्दर मेलाटोनिन को सिंथेसाइज करता है और मेलाटोनिन के एक्शंस को ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, ये वर्क करता है GI ट्रैक्ट पे, मीन्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, और वहाँ पर ये अनसर्टेन मोटिलिटी कोज करता है। मीन्स कि जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो फूड है वो आगे जो फ्लो करता है बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, जो हमारे कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं उन पे एक्ट करता है और वहाँ पे क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज लीडिंग टू डायरिया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एडिमा, मीन्स वहाँ पे लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है और रिलीज हो करके वहाँ डायरिया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और एडिमा कोज करता है। नेक्स्ट, ये एक्ट करता है हमारे प्लेटलेट्स पे, तो जब 5HT2 रिसेप्टर्स पे 5HT बाइंड होगा, जो कि हमने देखा था अभी लास्ट की प्लेटलेट्स जो हैं उन पे 5HT2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करवाते हैं, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाते हैं। सो दीज आर द एंडोजीनियस फंक्शन ऑफ 5HT, मीन्स की सेरोटोनिन। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ 5HT। ये थे हमारे एंडोजीनियस फंक्शन जो कि हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में हो रहे हैं परफॉर्म। और नेक्स्ट है जो हमारा 5HT है वो क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो सेरोटोनिन mediated actions through large number of receptors which poses diverse characteristics, मीन्स जो सेरोटोनिन है वो लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा और एक्ट करेगा, जिनके जो रिसेप्टर्स हैं इनके ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं, इनके डाइवर्स कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कुछ रिसेप्टर्स IP3 डेक पाथवे को इंक्रीज कर रहे थे, कुछ डिक्रीज कर रहे थे, कुछ सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, कुछ डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये यही कह रहा है कि जो सेरोटोनिन होता है ना उसमें लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं और उनके लार्ज नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, जो कि सेरोटोनिन परफॉर्म करता है। अमंग दीज मेनी सब टाइप रिसेप्टर्स लेक एनी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रोल्स, सो कॉमन एक्शंस आर, तो इनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो रिसेप्टर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सब रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल जो रोल होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब स्पेसिफिक रोल नहीं है, कोई किसी को बढ़ा रहा है, कोई सेम चीज़ को डिक्रीज कर रहा है। तो हम कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं बोल सकते कि 5HT का यही स्पेसिफिक एक्शन होता है। तो हम जो कॉमन एक्शंस हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट आता है हमारे CNS पे, मीन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS, इन ब्रेन स्टेम्स, हाइपोथैलेमस, रेफी न्यूक्लियाई, लिम्बिक सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। 5HT causes regulation of mood, behavior, sleep, depression, pain, sexual activity, thermoregulation, pain perception and sleep wakefulness। मीन्स कि जब आपका 5HT है वो CNS पे जाके बाइंड होता है, वहाँ अपना एक्शन परफॉर्म करता है,
तो CNS में भी वो कहाँ कहाँ एक्ट करेगा? पहली बात तो फर्स्ट ब्रेन पे, सेकंड ब्रेन की स्टेम पे यानी कि जो ब्रेन स्टेम्स होती है उन पे, थर्ड हाइपोथैलेमस पे, फोर्थ राफे न्यूक्लियाई पे, फिफ्थ जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है उस पे, और सिक्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे 5HT एक्ट करता है। और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? पहला करता है रेगुलेशन ऑफ मूड, सेकंड जो हमारा स्लीप का बिहेवियर है उसे यानी कि हमारा स्लीप साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है, थर्ड डिप्रेशन को ये कोज करता है, नेक्स्ट पेन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिफ्थ सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिक्स थर्मो रेगुलेशन मीन्स कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रेगुलेशन ये करता है, सेवंथ जो हम बोल रहे हैं कि पेन के लिए या पेन का परसेप्शन के लिए, पेन को फील करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्लिप एंड वेकफुलनेस वही सेम बात हो गई कि जो हमारा स्लिप साइकिल है कि हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब हमें नींद आने लग जाएगी, तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? 5HT रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इसका जो एक्शन है CVS पे मीन्स की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, तो जो 5HT है वो एक्ट करता है ऑन 5HT2 रिसेप्टर पे, और वहाँ पे एक्ट करके डायलेट ब्लड वेसल्स इन स्किन, हार्ट, smooth muscles and skeletal muscles. It also produces bradycardia, decrease COP. Overall result is decrease BP or hypertension. Through there is minor peripheral vasoconstriction. मीन्स कि जब 5HT जो है वो 5HT2 रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है? पहला ये जो स्किन है, हार्ट है, वहाँ की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, दूसरा स्मूथ मसल सेल्स को डायलेट करता है, थर्ड स्केलेटल मसल्स को डायलेट करता है। इसके अलावा ये परफॉर्म करता है ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट का कम होना, COP मीन्स जो कि एक टाइप की लंग डिजीज होती है उसको ये डिक्रीज करता है। सो ओवरऑल क्या पता चल रहा है हमें कि CVS पे जब ये बाइंड होगा तो ओवरऑल ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, यानी कि कौन सी कंडीशन हुई? हाइपोटेंशन। और माइनर जो एक्शन है उसमें है पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन ये कोज करता है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स पे ये क्या करता है? तो हमने जैसा कि देखा कि प्लेटलेट्स पे कौन से रिसेप्टर होते हैं? 5HT2 रिसेप्टर होते हैं, तो वहाँ पे ये बाइंड होगा और क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकेगा। सो इट कोजेज रिलीज ऑफ मोर 5HT बाय एक्टिंग 5HT2A रिसेप्टर मीन्स कि 5HT2A रिसेप्टर पे बाइंड होगा और 5HT को रिलीज करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ऑल्सो कोजेज रिलीज ऑफ प्लेटलेट। 5HT को रिलीज करवाएगा, प्लेटलेट को रिलीज करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्लोट फॉर्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट रिलीज होगी तो क्या होगा? वहाँ क्लोट फॉर्म होगा, एंड डिक्रीज ब्लड शेड आउट ऑफ डैमेज ऑर्गन, और जो पर्टिकुलर डैमेज ऑर्गन है उसमें जो ब्लड शेड हुआ है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका एक्शन है GIT पे मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्पेसिफिकली ये बहुत सेंसिटिव है सेरोटोनिन के लिए, और वहाँ पे जब 5HT एक्ट करेगा तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? इंटेंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वो करवाएगा ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन वॉल ऑफ गैंग्लिया। मीन्स कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे जो गैंग्लिया हैं उन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्या करवाएगा? इंटेंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज GI पेरिस्टलेसिस मीन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें पेरिस्टलेसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, पार्शली बाय एक्टिंग ऑन 5HT2 जो कि मेनली किस पे एक्ट कर रहा है? पार्शली तो 5HT2 पर एक्ट कर रहा है और पार्शली एक्ट कर रहा है 5HT3 और 5HT4 पे। तो दिस इज हाउ 5HT एक्ट ऑन GIT। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारा 5HT रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जब बाइंड होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारा उसमें जो ब्रोंकियल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। इफ अस्थमेटिक मीन्स कि अगर अस्थमा की कंडीशन है पेशेंट को, सॉरी, अगर
5HT बाइंड होगा ब्रोंकियल सेल्स पे, तो वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, जिसका मतलब क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना मीन्स अस्थमा की कंडीशन होना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थमा की कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट अस्थमेटिक हो जाएगा। एंड स्टिमुलेशन ऑफ एओर्टिक एंड कैरोटिक कीमोरिसेप्टर्स, पहला तो अस्थमा की कंडीशन कोज करवा रहा है, दूसरा क्या करवा रहा है, एओर्टिक और कैरोटिक जो कीमो रिसेप्टर्स है उनको स्टिमुलेट करवा रहा है, जिसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, आरआर मीन्स की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जो ब्रोंकियल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, पाथवे शॉर्ट हो गया है, तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगी, और जो मिनट वॉल्यूम है कि पर मिनट कितना वॉल्यूम जो ऑक्सीजन का इनटेक और एक्सहेल ऑफ CO2 है वो भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज इट्स इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा है मिससेलेनियस मीन्स की जो इन सारी क्लासेस में नहीं आता है, उसके अलावा जो 5HT का एक्शन है वो है इट ऑल्सो स्टिमुलेट वॉमिटिंग बाय एक्टिंग ऑन 5HT3 रिसेप्टर ऑन वेगल अफरेंट एंड सेंट्रली, मीन्स जो वेगल नर्व्स हैं उसकी एफरेंट नर्व पे और सेंट्रली एक्ट करके 5HT3 रिसेप्टर पे हिस्टामिन क्या प्रोड्यूस करवाता है, वॉमिटिंग करवाता है। और जब हिस्टामिन 5HT पे बाइंड होता है तो ये कोज करता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ऑल्सो प्रोड्यूस करता है एनोरेक्सिया एंड ऑल्सो प्रमोट करता है इंक्रीज इन पेन परसेप्शन एंड ईचिंग, मीन्स कि जब 5HT बाइंड होगा, ये हमने CNS में भी देखा था कि ये पेन के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इचिंग जो होती है हमारी बॉडी में उसको भी फील करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ADME मीन्स की जो हमारा 5HT है वो कैसे अब्जॉर्ब होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा। सो ये वेल अब्जॉर्ब होता है और रैपिडली ये डिग्रेड हो जाता है। और हमने अभी पहले जब सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म देखा था वहाँ पे हमने देखा था कि 5HT कैसे डिग्रेड होता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन यानी कि सेरोटोनिन है हमारे पास। ये जो 5HT होता है ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस पे कन्वर्ट हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड में, और ये जो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटाल्डिहाइड बना आपका, ये एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में। जो ये मेटाबोलाइट बना है ये फर्दर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे जो 5HT है उसके थेरापेटिक यूजेस। सो ये यूजफुल है इन वेरियस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में, और हमने अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में भी इसके बहुत सारे यूजेस देखे हैं। उसके साथ ही इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि GI इरिटेशन, वर्टिगो मीन्स की सिर चकराना, इंसोम्निया मीन्स की नींद नहीं आना, हाइपोटेंशन मीन्स की ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, एडीमा मीन्स की स्वेलिंग, नोजिया और वॉमिटिंग। दीज आर द एडवर्स ऑफ 5HT। तो अभी तक हमने 5HT क्या होता है, उसके रिसेप्टर्स के बारे में देखा, उसके एक्शन के बारे में देखा, उसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देखा। अब नेक्स्ट हम 5HT जो रिसेप्टर्स हैं उनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू।